मरियम नवाज की ऑडियो पकड़ी जाती है और वो कहती है शहबाज शरीफ को कि हेल्थ कार्ड जो है ये बंद कर दो, इसलिए कि ये हमारे लिए बड़ा मसला रहेगा। इमरान खान ने जो ये हेल्थ कार्ड जारी किया है। अच्छा। और इस हेल्थ कार्ड के ऊपर मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे अपने फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ रहे थे काजी आफाक, अल्लाह बख्श से फौत हो गए। वो आए एक दिन और मुझे कहने लगे कि ये साहब हैरान हो गया हूं कि मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया और मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल से। आप बताएं, मैं सेक्रेटरी लेवल पे होता था, मेरी वालदा बीमार हुई हैं, मैं सेक्रेटरी हेल्थ की सिफारिश ढूंढता था कि जाके कमरा ले में और कमरा लेके उनको उनके अंदर रखा 2.5-3 महीने के लिए, वो मुस्तकिल बीमार रही थी। हेल्थ कार्ड की वजह से आप आसानी से किसी एक जगह पे जाके आप वो इलाज करा सकते, तो लोग 10 लाख तक करवाते रहे। आप इतने जालिम हो यार, आपको शर्म नहीं आती? आपने क़यामत के दिन जवाब नहीं देना अल्लाह के सामने? क्या ये मुंह लेके क्या अल्लाह ताला खूबसूरतियां नहीं पसंद करता? एक आदमी की मौत पे अगर वाकया होती है तो मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब आप अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, आज इसका मतलब यह है कि वो जो ऑडियो पकड़ी गई थी वो ठीक साबित हुई। और तुझे ये बताइए कि आपने हेल्थ कार्ड के अंदर कहता है मेरे पास पैसे नहीं, इसमें डॉलर लगते हैं। आपने सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है ना, जो कि आप कर रहे हो, और कैसे नहीं कर सकते आप। और आपने फिर कहा गया कि नहीं ये खाया जा रहा था। ओ भाई, गरीब आदमी जाके अस्पताल में इलाज कराता है, तुम्हारी तो सर्जरी होती है दुनिया के 2 मुल्कों में सिर्फ। इस मुल्क में ऐसे लोग गरीब हैं कि जिन बेचारों की सर्जरी जो थी वो एक हेल्थ कार्ड पे होती थी। आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। आप उन गरीबों की आहट से नहीं डरते और मुंह से आप इलेक्शन के अंदर जाओगे। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है डॉलर की स्मगलिंग का जो मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है? क्या वाकई अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं पाकिस्तान से डॉलर, या अफवाही है जैसा ओरिया साहब भी कह रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा। और क्या ये 5 मिलियन? एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि 15 से 30 मिलियन डॉलर रोजाना मुझे कहा गया था कि चोरी हो रही है, और अब अगर 5 मिलियन पे आ गया है तो शुक्र है। नहीं, इतना नुकसान कौन उठा रहा है? क्या है, इतना नुकसान कैसे उठा रहे हैं? हम उठा रहे हैं, इसलिए आप हमारी फॉरेन एक्सचेंज देखें क्या हालत है। मगर नहीं, उसूल देखे ना, एक आदमी जब अफगानिस्तान में जाके बेचेगा महंगा बेचना चाहिए ना, वहां तो सस्ता है। तो ये कौन सा 90 रुपए है, कौन सा बेवकूफ है जो वहां जाकर नुकसान उठाएगा अफगानिस्तान बेच के? वहां पर डॉलर, ऐसे बेवकूफ पाकिस्तान में कहाँ मिलते हैं? मुझे भी मिला दें, 1 रुपया कम पे मैं उसका डॉलर। वहां डॉलर की कीमत 90 रुपए है। डॉलर उधर बेचता नहीं है। क्या करता है? डॉलर उसको बेचने की जरूरत नहीं है। डॉलर वो ले जाके अपने चीजें जो अफगानीज नहीं लेते हैं, वो सिर्फ डॉलर लेते हैं, उससे खरीदता है। क्या पता वो हथियार लेता है हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी बात तिजारत है ना, स्मगलिंग है ना, ये तो तिजारत है, ये तो रहती है, ये तो गुज़श्ता 70 साल से चली आ रही है। तिजारत है, स्मगलिंग तिजारत है, स्मगलिंग है ना, रुपया नहीं ले जा सकते। अच्छा, आप आते हैं 70 साल आप कहते हैं स्मगलिंग होती है। अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान की तो पुलिस नहीं है, उनके पास तो है नहीं। आपने बॉर्डर पे बाड़ भी लगा दी। नहीं है, आप नहीं है, बहुत नहीं है सर, मुझे पता नहीं है। 6-6, 7-7 सिपाही हैं। मैं क्या तो बाढ़ भी नहीं है ना, निकाल के फेंक दिया है। 1.5 किलोमीटर कुछ नहीं करा, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। आप बात देते साहब, बिल्कुल गलत बात है। 1.5 किलोमीटर बाढ़ है, 1200 किलोमीटर लगी हुई है, आपने 1.5 किलोमीटर फाड़ के 1.5 किलोमीटर उधर जरूरत नहीं है। आप जाकर डेजर्ट में बाढ़ लगा दें तो फिर नहीं है। बिल्कुल बहुत बुरी बात है। 400 मिलियन डॉलर खर्चा और उसकी हिफाजत नहीं कर सके उसकी हिफाजत। मानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो एक बाजवा से पूछे, उसने लगाया सर, एक इंटरनेशनल उसने लगाया और उसको डिफेंड नहीं कर पाया। बिल्कुल गलत। 1 किलोमीटर और आजकल वो बाढ़ जो है वो मुर्गियों के फार्म्स काबुल में बचा रहे हैं लोगों से। वो कहते हैं पाकिस्तानी फेंस इज हियर। नहीं, वो मेरी मुर्गियों को बचा रहे हैं कुत्तों से। आपने सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा की तो सुना हुआ है, 1.25 किलोमीटर बाढ़ गई है। जो मैं कहता हूँ वो प्रोपेगेंडा है। जो मैं कहता हूँ वो प्रोपेगेंडा है। जो आप कहते हैं वो एब्सोल्यूट वेरीफाइड फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, आपकी गवर्नमेंट को जांच करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हमारी बाढ़ क्यों लेके
1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर। मैं तो कहता हूं ये हमारा कसूर है, चलो, ये हमारा कसूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे जो लोग बॉर्डर को देखते हैं वो देखना चाहिए कि क्यों डॉलर इधर से जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं उनको। क्या 12 चेक पॉइंट्स हैं उधर से कराची तक। साहब मामला यार दिस इज, ये आपको मैं अभी बता सकता हूं। डॉलर छोड़े, लोहा स्मगल हो रहा है हमारे स्टील मिल से। इधर है मेरे पास एविडेंस, एक्चुअली वो बता रहा है वो कैसे चोरी करता है। डॉलर कुछ नहीं है, कागज है, ये है लोहा, और ये हमारे मिल से हो रहा है। पूरा मुल्क खुला नहीं है। छोड़िए जी, अगर आप नहीं मानते कि स्मगलिंग हमारा कसूर है, ऑफ कोर्स इट इज आवर कसूर। उसका आसान तरीका है आप अफगानिस्तान से ट्रेड अलाउ करें। आपको अमेरिका से डर से ट्रेड नहीं करते। देखिए, आप पैसा कमाएं, 40 मिलियन लोग, आप टैक्स ले इससे। आपने ट्रेड बंद किया, दुनिया में लोगों ने जिंदा तो रहना है। आपने दुनिया के कहने के ऊपर अपने मुसलमान भाइयों का बंद किया, आपने जिंदा तो रहना है। उन्होंने जब तालिबान आए थे उनके पास तो $0 था। जब तालिबान आए थे $0 था, और ना अमेरिकनों ने उनके बैंक में कुछ डॉलर छोड़े थे, 9 बिलियन रख लिया था। तो अब बताएं उनके पास इतने डॉलर किधर से आए? किधर से आए ये डॉलर, एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग? गंगम किधर से आती है एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? अपनी गवर्नमेंट को वाले यार, देखिए हमने तो डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी गुजरी है बॉर्डर के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि अफगान बॉर्डर जो है उसको मैन कर सके। नहीं, अंग्रेज के पास भी नहीं थी। ये चलता आ रहा है, आप सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं तो सकते। फेंस बनाया था। नहीं, तो सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, फेंस बनाया, इसीलिए तो फेंस बनाया। वो फेंस भी उसकी भी हिफाजत नहीं कर पाए, क्यों? वो फेंस ने, मैं बताया ना कि फेंस 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं टूटा। 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सारा लगा हुआ है। 500 मिलियन 1 किलोमीटर, 100 नहीं 1200 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। 1200 किलोमीटर बॉर्डर है आपका। एक बात यह है कि आप यार कुछ ईरान के साथ बॉर्डर है, वो छोड़े आप, वो निकाल दे। अफगान बॉर्डर खास तौर सेंसिटिव पॉइंट जिधर क्रॉसिंग हो रहे हैं, अच्छा चले उधर उन्होंने कहा हमने रोक दिया। अच्छा सुने, अब क्या सुने, आपकी इंडिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है ना? हाँ, लगा हुआ है ना, पूरा फेंस लगी हुई है ना? हाँ, आप मेरे साथ नारकली बाजार में चले, मैं आपको इंडिया की सारी चीजें ला के दिखाता हूं। मैं आपको सारी क्रीमें ला के दिखाता हूं। तो ये कोई मसला नहीं होता। स्मगलिंग रहती है, सिर्फ अफगानिस्तान से दुश्मनी मत करें। स्मगलिंग हर तरफ से होते। ईरान की कौन कौन सी चीज दुश्मनी नहीं कर रहा, पूरा नहीं मैं दुश्मनी नहीं कर रहा सलाली साहब, मैं पूरा उनकी जमीन नहीं क्लेम करता। पूरा कहते हैं अटक तक हमारा है। मैं कोई नहीं नहीं कहता कहता, कि कोई नहीं कहता, उज़्बेकिस्तान तक हमारा है। कोई नहीं कहता अटक तक हमारा है। मुल्ला अहमद के साथ मैंने बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट दिला दे उनसे। किसकी स्टेटमेंट दिला दे कि हम नहीं मानते ड्यूरैंड लाइन। मेरे सामने मुल्ला अहमद के हम मानते, मेरे सामने जो आज है हम मानते हैं। मेरे सामने मुल्ला अमर ने वहां पर बॉर्डर की पुर्जियां लगवाई हैं। सर्वे पाकिस्तान गया 1997 में, उसने कहा वी एग्री। ये किसने कह दिया? पूरे पाकिस्तान ने, हमने खुद करवाई है। ये आपने, अच्छा ये मुझे बताइए, मुझे एक स्टेटमेंट बताया अफगानिस्तान का कोरोना का अटक तक हमारा स्टेटमेंट बताए मुझे, कहां है? वो कहते हैं कौन? नहीं स्टेटमेंट बताए, एक स्टेटमेंट है। नहीं एक पैसेज उनको कहते क्यों नहीं है कि ड्यूरैंड लाइन खत्म, हम रिकग्नाइज नहीं करते। कहते हैं उनको हम ये इंटरनेशनल बॉर्डर रिकग्नाइज कर। अच्छा, वो ड्यूरैंड लाइन छोड़े, एक ही स्टेटमेंट, वी रिकग्नाइज द प्रेजेंट बॉर्डर, खत्म। हाँ, तो नहीं दे रिकग्नाइज। ये मुल्ला अमर ने रिकग्नाइज किया था, ये करज़ई और इन्होंने नहीं किया। मुल्ला उमर ने तो किया। पाकिस्तान ने, मुल्ला उमर, कभी आप ये कहते हैं, वो मुल्ला उमर ने किया था, सादी बात करें। मुल्ला उमर ने किया था, यूनाइटेड नेशन में खड़े हो जाए और कहें द इंटरनेशनल बॉर्डर एट द मोमेंट दैट सबसिस्ट बिटवीन पाकिस्तान, वी रिकॉग्नाइज इट। अच्छा, उन्होंने, फराज साहब आप डिप्लोमेट हैं, आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि हम इसको बॉर्डर को नहीं मानते? नहीं कहा।
बात खत्म होगी। नहीं कहेंगे, नहीं मानते, कहेंगे। अगर नहीं कहा, उनको पूछा नहीं कोई, नहीं ये क्या बता, पूछा नहीं कोई, वो नहीं मानते। इसलिए इसीलिए तो वो पाकिस्तान को नहीं माना। जब पाकिस्तान वजूद में आया नहीं माना। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो हमारे खिलाफ वोट दिया है, वो आप जानते हैं। वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें 1970 साल पुरानी पुरानी और ये पुरानी। नहीं, आप मुझे राजसाहब सिंपल यहां बात बताएं, कभी उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि हम ड्यूरन लैंड को नहीं मानते? एक दफा? यस, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के सरहदों, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं मानते। अच्छा चलो, कल का प्रोग्राम है, मैं कल मुल्ला ओमर की उस मूव को लेके आऊंगा जब पाकिस्तान का सर्वे, पाकिस्तान का बॉर्डर में बुर्जियां लगी थी और उसने कहा था हम मानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि किसने कहा था? कौंसल जनरल को ले आए, अफगान कौंसल जनरल को ले आए और कहें कि इस टीवी के सामने आके कह दो ये जो प्रेजेंट बॉर्डर है हम इसको मानते हैं। बस आप मुझे उमर को छोड़ दें। आप मुझे बताइए, इंडिया आपको कहता है कि हम नहीं मानते पाकिस्तान को, तो क्या आप इंडिया के साथ स्वार्थ खाना बंद कर देंगे? यार इंडिया नहीं मानते ना, आपको नहीं मानते। इंडिया के लिए हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एंड इस वक्त हो चुका है। नाज़रीन, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।